कक्षा 10 एमपी बोर्ड एंड और हरियाणा बोर्ड के अंतर्गत नवमः पाठः। नवमः पाठः जो है यह है पूर्व निर्धारित की हुई पुस्तकों का है। वर्तमान में जो सत्र 2025-26 में पुस्तक चल रही है उसमें अष्टमः पाठा होगा। ठीक, अष्टम पाठा होगा। तो ध्यान रखना है यह है वर्तमान में इस छात्रों को 8 पाठ में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पाठ 8। आगे बढ़ते हैं हम। पाठ का नाम है सूक्तयः। क्या नाम है? सूक्तयः। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ के परिचय पर। लिखा है कि अयम पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यानी यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयम ग्रंथः, यह ग्रंथ तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। जो यह ग्रंथ है तमिल भाषा में वेद कहा जाता है। क्या? तमिल भाषा का वेद, तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। अस्य प्रणेता यानी इसके जो प्रणेता हैं वह तिरुवल्लुवर हैं। कौन है? तिरुवल्लुवर हैं। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। इसका जो समय है वह प्रथम शताब्दी स्वीकार किया गया है। इसका प्रथम शताब्दी इनका समय स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके प्रणेता कौन है आ सकता है। ठीक है, तो तिरुवल्लुवर हैं। कौन है? तिरुवल्लुवर हैं। आगे देखते हैं। धर्मार्थ काम प्रतिपादकोऽयं ग्रंथः त्रिषु भागेषु विभक्तोऽस्ति। क्या लिखा है? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक यह ग्रंथ, धर्म, अर्थ और काम का प्रतिपादक जो यह ग्रंथ है वह 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त है। तिरु शब्दः श्रीवाचकः अस्ति। जो तिरु शब्दक शब्द है, कौन है? तिरु शब्दक जो शब्द है वह श्रीवाचक अस्ति है। क्या है? श्रीवाचक यानी शोभावाचक है। अतः इसलिए तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति। इसलिए तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय होता है शोभा से युक्त वाणी। किससे युक्त वाणी? शोभा से युक्त वाणी, श्रिया युक्ता वाणी। किससे वाणी? शोभा से युक्त वाणी यानी श्रियः उक्तः वाणी। अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरलबोध गम्यपदैः प्रतिपादितम् अस्ति। क्या लिखा है? अस्मिन् ग्रन्थे मानवानां, यानी इस ग्रंथ में, अस्मिन् ग्रंथे यानी इस ग्रंथ में मानवानां कृते यानी मनुष्यों के लिए। किसके लिए? मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी यानी जीवन उपयोगी। ठीक है, सत्यम सरल यानी सत्यम और सरस बोध यानी सरस बोध गम्य पदई है प्रतिपादितम अस्ति। तो ध्यान रखना है, यानी इस ग्रंथ में मनुष्यों के लिए जीवनोपयोगी सत्य, सरल और बोधगम्य पदों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्या किया गया है? इस युक्त में जो वाणी है वह सरल और सरस तथा बोधगम्य पदों के द्वारा इस बात को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है या कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि वीडियो थोड़ा बहुत साफ दिखाई अच्छे से ना देता हो तो अपने वीडियो की सेटिंग में जाकर के वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। ठीक है, हो सकता है कि आपके मोबाइल में आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो लो हो। ठीक है, तो उसे कम से कम 360 तक कर लें
या इससे ज़्यादा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रथम श्लोक दिया है, प्रथम श्लोक में कहा है कि पिता यक्षति पुत्राय, पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास किं तपस्तेपे इति युक्तः तत्कृतज्ञता। पिता यक्षति पुत्राय, ध्यान रखना, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, और पिता से किं तपस्तेपे इत्युक्तः तत्कृतज्ञता। इति युक्तस्य जो लिखा है, युक्तस्य लिखा, उसको इति युक्तः पढ़ा है। यदि हम इसको संधि कर देंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ इति युक्तः धन तत्कृतज्ञता हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, ध्यान रखना दोबारा, ठीक है, कि पिता यक्षति पुत्राय, क्या लिखा, पिता यक्षति पुत्राय। यक्षति यानी प्रदान करता है, यानी ददाती। यक्षति शब्द जो लिखा है यानी प्रदान करता है, देता है। तेपे यानी उसने तपस्या की, तपस्याम अकरोत। तपस्तेपे जो लिखा है यानी तपस्याम अकरोत, यानी उसने तपस्या की। कृतज्ञता यानी किए हुए का उपकार को मानना। क्या होता है कृतज्ञता? किए हुए का उपकार को मानना। अब बाकी तुम्हें पता है, पुत्राय पता है, विद्याधनम पता है, पितास पता है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ से जाते इसी श्लोक में, ठीक है, प्रारंभ से पहुंचते हैं। देखो लिखा कि पिता यक्षति पुत्राय, क्या लिखा, पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, और पिता से किम तपस्ते पे इति युक्तस्तत्कृतज्ञता। यानी पिता यक्षति, पिता को देना चाहिए। यक्षति यानी प्रदान करता है, या ददाती यानी देता है। कब? पिता यक्षति, पिता को देना चाहिए, पुत्राय यानी पुत्र के लिए। किसके लिए? या पुत्र को, बाल्य यानी बाल्यावस्था में, विद्याधनम महत् यानी विद्या रूपी महान धन। यह बात समझ में आ गई ना? एक नॉर्मल, पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। फिर से देखो, पिता यक्षति, यक्षति यानी प्रदान करना, देना, पुत्रा यानी पुत्र के लिए, बाल्य यानी बचपन में, विद्याधनम यानी विद्याधन, महत यानी महान, महत यानी उत्तम या महान, जो भी कह सकते हो, महान, और पिता यानी पिता। यानी पिता को, किसको? पिता को क्या करना चाहिए? बाल अवस्था में, जो पिता है, पिता को बाल अवस्था में पुत्र को विद्या रूपी महान धन देना चाहिए। क्या करना चाहिए? या प्रदान करता है, ठीक है। तो पिता यक्षति पुत्राय, पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्। हाँ, यक्षति यानी प्रदान करता है, देता है, ठीक है, देता अर्थ होगा। तो पिता पुत्र के लिए बाल अवस्था में, कब? बाल अवस्था में विद्या रूपी उत्तम धन देता है। ये बात क्लियर हो गई? पिता पुत्र के लिए, किसके लिए? पुत्र के लिए बाल अवस्था में विद्या रूपी धन देता है। यानी जब हम छोटे छोटे होते हैं तो पिता जो होते हैं वो हमारे विद्यालय में अध्ययन करने के लिए हमें भेजते हैं। सीधी सी बात, ऐसे हम कह सकते हैं। आगे देखो,
पितास्य, पिता अस्य, पिता अस्य किम तपस्ते पे, यानी पिता ने, अस्य यानी इसके लिए, किम यानी कौन सी, और तपस्ते पे यानी तपस्या की, यानी पिता ने इसके लिए कौन सी तपस्या की है। इति उक्तम, इति उक्तम तत्कृतज्ञता, ऐसा, इति मतलब ऐसा, उक्तम यानी कहना, ठीक है, इति उक्तः, और तत्कृतज्ञता, उस पिता के प्रति कृतज्ञता ही है। क्या है? उस पिता के प्रति कृतज्ञता ही है। ठीक है, इस श्लोक में हमने अधिक समय ले लिया शायद, हमें ऐसा लगता है। हम फिर भी इस श्लोक को एक बार और आपको धीरे धीरे अर्थ में बताते हैं और प्रयास करेंगे जल्दी इन श्लोकों पर बहुत तेज गति से बढ़ने का। ठीक है, ध्यान रख लो एक बार। तो पिता यच्छति पुत्राया बाल्ये विद्याधनम महत। ठीक है, तो पिता पुत्र के लिए बाल अवस्था में विद्या रूपी महान या उत्तम धन देता है। और पिता से किम तपस्ते पे, तपस्ते पे यानी तपस्या, उसने तपस्या, क्या उसने तपस्या की, तपस्ते पे उसने तपस्या की, किम यानी कौन सी, पिता यानी पिता ने, अस्य यानी इसके लिए पिता ने कौन सी तपस्या की। इति उक्तम, ऐसा कहना, किसके लिए, बच्चों के लिए, जो बच्चे कहते हैं, ऐसा कहना उस पिता के प्रति कृतज्ञता है। यानी हम पिता का इसके लिए उपकार माने कि जो कि हमको पिताजी अपना अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। क्या करने के लिए भेजते हैं? अध्ययन करने के लिए हमें भेजते हैं, यानी हमें पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? हमें पढ़ाते हैं। ये बात कन्फर्म हो गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक में। कहाँ पर? दूसरे श्लोक में चलते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है कि अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। ध्यान रखना है, क्या कहा है? अवक्रता। अवक्रता का अर्थ जानते हो? देखो, वक्रता यानी टेढ़ा होना। क्या होना? अवक्रता यानी, वक्रता यानी टेढ़ा होना। तो इसमें लिखा अवक्रता, ना वक्रता इति अवक्रता। तो जो टेढ़ा ना हो, यानी जो टेढ़ा नहीं होगा तो सरल होगा। कैसा होगा? यथा चित्ते, और ये चित्त यानी मन, वाची यानी वाणी। ठीक है, वाची यानी वाणी। और यहां देखो तथ्यतः यानी वास्तव में, यथार्थ रूप में। समत्वम यानी समानता, और समत्वम इति लिखा ना, तो समत्वम यानी समानता। समत्वम इति करेंगे अपन। क्या करेंगे? समत्वम इति करेंगे। तो यहां ध्यान रखने की बात है। अब हम देखते हैं पुनः इस श्लोक को। ठीक है, प्रयास इस बार हम बहुत तेज गति से करेंगे कि इस श्लोक को हम बहुत तेज गति से जल्दी से ही समाप्त करें। अधिक टाइम लेने का हम प्रयास नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। देखा, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। यानी यथा चित्ते, जैसे मन में, जैसे मन में, यथा चित्ते तथा वाची, जैसे मन में वैसी वाणी में, भवेद यदि अवक्रता, यदि सरलता हो, जैसे मन में यदि वैसी ही वाणी में सरलता हो। यथा चित्ते तथा वाची, चित्त यानी चित्त में, वाची यानी वाणी में, जैसी मन में सरलता हो वैसी ही
जैसी मन में सरलता है वैसी वाणी में भी यदि भवेद यानी हो, यानी सरलता, यदि अवक्रता हो यानी सरलता हो, जैसी किसमें है, मन में, चित्त में, यथा चित्ते जैसे चित्त में, तथा यानी वैसी ही, और वैसी ही वाणी कहाँ हो, वाणी हो, जैसा मन सरल है यदि वैसे ही वाणी सरल हो, ठीक है, यदि अवक्रता। समझ रहे कि नहीं? हम प्रयास कर रहे हैं आपको बार बार इसे समझाने का। इसमें सीधा सा कहा गया है कि अवक्रता यानी सरलता, भवेद यानी हो, यदि, कैसी, यथा चित्ते जैसे चित्र में, जैसे चित्त में, जैसे मन में, वैसे ही वाणी में यदि क्या हो, सरलता हो, ऐसे करना है इसका अर्थ। यथा चित्ते तथा वाची यदि अवक्रता भवेत, यानी जैसे चित्त में सरलता है वैसे ही वाणी में यदि अवक्रता हो यानी सरलता हो, तो क्या लिखा है, तदेव, क्या, तदेव तो उसे ही, तदेव तो उसे ही महात्मानम यानी महान पुरुष, कौन, महान पुरुष, तथ्यतः यानी वास्तव में, तो उसे ही महान पुरुष वास्तव में क्या कहते हैं, समत्वम इति, क्या, समानता कहते हैं, क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। ध्यान रखना है, वैसे ही, ठीक है, तो उसे ही मनुष्य महान पुरुष क्या कहते हैं, वास्तव में समत्व कहते हैं। ठीक है, यदि अभी समझ में नया आया हो तो हम एक बार फिर प्रयास करते हैं। ठीक है, और जिसे समझ में आ गया हो वह इस वीडियो को यदि लाइव देखता है तो थोड़ा सा आराम कर सकता है, रुक सकता है। ठीक है, और जो रिकॉर्ड वीडियो आदि यानी लाइव वीडियो जाने के बाद देखते हैं, ऐसे छात्र इस वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। तो यहां लिखा है देखो कि अवक्रता यथा चित्ते, कैसे, यथा चित्ते तथा, तथा वाची जैसी चित्त में वैसी यदि वाणी में भी सरलता हो, तदेवाहु तो उसे ही, तदेवाहु तो उसे ही महात्मान यानी महान पुरुषों ने, तथ्यतः यानी वास्तव में, यानी तो उसे ही महान पुरुषों ने वास्तव में समत्वम इति आहु यानी समत्व ही कहा है। क्या कहा है, समत्व कहा है। ठीक है, जैसे हमारे मन में सरलता है उसी प्रकार से यदि हमारी वाणी में भी सरलता हो जाए तो महान पुरुषों ने ऐसे, तो महान पुरुषों ने उसे ही वास्तव में क्या कहा है, समत्व कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम तीसरे प्रश्न की ओर, तीसरे पद की ओर। लिखा है कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, ध्यान देना, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषामयोभिधीरेत परित्याज्य फलं पंक्वम, परित्याज्य फलं पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। क्या लिखा, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषामयोभिधीरेत परित्याज्य फलं पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़धीः। क्या देखते हैं, वाचम यानी यहां पर भी वही अर्थ होगा, वाणी, परुषाम यानी कठोर, अभिधीरेत यानी कहता है या बोलता है, विमूढ़धि यानी मूर्ख यानी अज्ञानी लोग, भुंक्ते यानी खाता है।
तो यहां देखो क्या कह सकते हैं, यह धर्म प्रदान, यो जो रखा यहां से या ले लो, यह धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, वाचम त्यक्ता परुषाम अभुदीरेत, अभ्युदीरेत, यानी जो, यह यानी जो, धर्म प्रदान यानी धर्म युक्त, वाचम यानी वाणी, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, यानी जो धर्म युक्त वाणी को छोड़ करके, परुषाम वाचम, कैसी वाणी, कठोर वचन, अभ्युदीरेत यानी बोलता है, यानी जो व्यक्ति धर्म युक्त वाणी को छोड़ करके परुषाम वाचम अभ्युदीरेत यानी कठोर वाणी बोलता है या कठोर वचन कहता है, तो फिर आगे क्या, विमूढ़ धीः, कौन, विमूढ़ धीः पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम भुंक्ते, यानी इसका अर्थ हुआ कि उसी मूर्ख, मूढ़धी है यानी मूर्ख के समान, वह क्या करता है, मूर्ख के समान जो पक्वम फलम यानी पके हुए फल को परित्यज्य यानी त्याग करके, मूर्ख के समान, मूर्ख विमूढ़ यानी मूर्ख के समान क्या, पक्वम फलम पके हुए फल को परित्यज्य यानी त्याग करके क्या करता है, अपक्वम भुंक्ते, अपक्वम भुंक्ते यानी कच्चा फल खाता है, सीधा सा अर्थ हुआ। ठीक है, प्रयास करते हैं, दोबारा देखो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभिधीरेत उपरत्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धी, यानी यह धर्म प्रदाम यानी जो धर्म प्रिय वाणी को, धर्मयुक्त वाचम वाणी को छोड़ करके, धर्मयुक्त वाणी को छोड़ करके, ठीक है, परुषाम वाचम, ठीक है, परुषाम वाचम अभ्युदीरेत यानी कठोर वाणी को बोलता है, किसको, कठोर वाणी को बोलता है या कठोर वचन बोलता है, वह क्या होता है, विमूढ़धी है, वह मूर्खों के समान पक्वम फलम परित्यज्य यानी पके हुए फल को छोड़ करके, अपक्वम भुंक्ते यानी कच्चे फल खाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक, पद क्रमांक चौथा या श्लोक क्रमांक चौथा लिखा है कि विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुषमन्ताः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने तु ते चक्षुर्नामिनी मते। क्या लिखा है कि विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुषमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने तो ते चक्षुर्नामिनी मते। देखो क्या है, विद्वांस एव लोके अस्मिन्, क्या लिखा, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने तु ते चक्षुर्नामिनी मते। तो चक्षुष्मन्तः यानी नेत्रों से युक्त, प्रकीर्तिताः यानी कहे गए हैं, वदने यानी मुख पर, चक्षुर्नामिनी यानी नाम मात्र की आंखें। तो सीधा सा है लोके अस्मिन्, तो हम इसको कह सकते हैं कि अस्मिन् लोके
यानी इस संसार में विद्वांसम एओ, यानी विद्वान ही, इस संसार में विद्वान ही चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मन्तः यानी नेत्रों से युक्त, नेत्रों से युक्त, और प्रकीर्तः यानी कहे गए हैं। तो हम सीधा सा अर्थ कह सकते हैं कि क्या कहा गया है कि लोके अस्मिन्, लोके अस्मिन् विद्वांसम, विद्वांसा एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तः, यानी इस संसार में विद्वान ही चक्षुओं से युक्त कहे गए हैं। प्रकीर्ता यानी कहे गए हैं, चक्षुष्मन्तः चक्षुओं से युक्त, नेत्रों से युक्त, और विद्वान यानी विद्वान, लोके यानी संसार में, अस्मिन् यानी इस, ये यानी ही, यानी इस संसार में विद्वान ही चक्षुओं से युक्त कहे गए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। लिखा अन्येषां वदने ए, अन्येषां वदने ए ते चक्षुर्दामिनी मते। क्या लिखा? अन्येषां वदने ए तू ते चक्षुर्नामिनी मते। मतलब ये हुआ कि क्या अन्येषां वदने ए, अन्येषां यानी अन्य, अन्य यानी दूसरे, क्या? अन्येषां वदने ए, अन्येषां यानी दूसरों के, वदने ए तू एक चक्षुर नामनी, अन्येषां वदने यानी दूसरों के मुख पर, किस पर? दूसरों के मुख पर, ए यानी जो है, तो यानी दूसरों के मुख पर है जो, वे तो कैसे हैं? चक्षुर नामनी मते, वो तो नाम मात्र के क्या है? वो तो नाम मात्र की आंखें हैं। तो सीधा सा अर्थ है इस श्लोक में क्या कहा है कि लोके अस्मिन् विद्वांसा एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तः, यानी इस संसार में विद्वान ही वास्तव में, विद्वान ही क्या है? वास्तव में नेत्र युक्त कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? इस संसार में विद्वान ही नेत्रों से युक्त कहे गए हैं। अन्य दूसरों के मुख पर जो है, अन्येषां वदने यानी अन्य जो दूसरों के मुख पर हैं, वे तो चक्षुर नामनी मते, वो तो नाम मात्र की आंखें हैं। क्या कहा गया है? वे तो नाम मात्र की आंखें हैं। आगे चलते हैं। देखो, इसमें हम विशेष अधिक समझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे, हम तो केवल श्लोक का वास्तविक जो अर्थ है वहां तक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है। ठीक है, आप तक यह वीडियो पहुंचाने का उद्देश्य हमारा इतना है कि आपको इस पाठ का कुछ अर्थ मिल जाए, ताकि आपके लिए यह पाठ पढ़ने और समझने में सरल हो जाए। ठीक है, देखते हैं। लिखा यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन सा विवेक इति रीतः। 5वां श्लोक देखो। किताब जरूर अपने सामने रख लें। यदि आपके सामने किताब होगी तो आपको समझने में बहुत अधिक सरलता होगी। ठीक है, लिखा है कि यत प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन सा विवेक इति रीतः। यत प्रोक्तम, प्रोक्तम यानी कहा जाता है, कथितम, तत्व निर्णय, तत्वार्थ निर्णय यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय, शक्य यानी सकेश, इतीरितः यानी कहा गया है। तो हम देखते हैं, लिखा कि एन केन अपि, एन केन अपि यत,
यानी जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा यत यानी जो, प्रोक्तम यानी कहा जाता है, तस्य उसके तत्वार्थ निर्णय यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय, क्या लिखा है, तत्वार्थ निर्णय। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जिस किसी भी, एन कैन अपि, जिस किसी भी, ठीक है, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा यत यानी जो, तस्य प्रोक्तम यानी कहा जाता है, तस्य यानी उसके, तस्य यानी उसके तत्वार्थ निर्णय यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय, वास्तविक अर्थ का निर्णय। फिर क्या लिखा, एन कर्तुम, एन यही वाला यहां, एन कर्तुम शक्यः यानी जो वास्तविक अर्थ का निर्णय कर सके, क्या कर सके, जो वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सके, सा वह, विवेकी इतीर्थः, विवेकी इतीर्थः वह विवेकी कहा जाता है, या वह विवेक कहा गया है। सीधा सा अर्थ है इस पाठ का कि जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिनके द्वारा किया जा सके, वास्तविक अर्थ का निर्णय जिनके द्वारा किया जा सके, वह विवेकी कहा जाता है। सीधी सी बात है, यदि किसी के द्वारा कोई बात कही गई है और उसका हम वास्तविक अर्थ नहीं लगा पाते हैं तो हम विवेक शून्य हैं। कैसे हैं? हम विवेकी व्यक्ति नहीं हैं। हम चलते हैं अगले पद पर, यानी अगले श्लोक पर। तो अगले श्लोक में लिखा है कि वाक्य पटुधैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः उत्साकेनापि प्रकारेण उपरैर्न परिभूयते। तो यहां देख लो, वाक्यपटु यानी बोलने में चतुर, सभायाम अपि कातरः, इसको अलग अलग करेंगे तो सभायाम अपि कातरः आ जाएगा। तो अकातरः यानी निर्भीक, मुझे परई ने लिखा है जो, तो परई है धन्ना, परई यानी दूसरों के द्वारा, और परिभूयते मन अपमानित किया जाता है। लिखा है कि वाक्यपटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि कातरः, यानी जो मंत्री यानी जो मंत्री वाक्यपटु धैर्यवान यानी बोलने में चतुर, धैर्यवान, और सभा में भी, सभायाम अपि, और सभा में भी अकातरः यानी निर्भीक होता है। क्या होता है? जो मंत्री बोलने में चतुर, धैर्यवान और सभा में भी निर्भीक होता है, सा वह, कौन? सा वह, केनापि किसी भी प्रकार से, परई है यानी दूसरों के द्वारा, किसी भी, तो केनापि किसी भी प्रकार से, परई यानी दूसरों के द्वारा, परिभूयते अपमानित नहीं होता। परई ना परिभूयते यानी क्या? वह अपमानित नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, जो मंत्री बोलने में चतुर होता है, वाक्यपटु और धैर्यवान होता है, और सभा में भी निर्भय होकर के बोलने वाला होता है, वह केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से, परई यानी दूसरों के द्वारा, ना मतलब नहीं, और परिभूयते मत अपमानित होता है, वह दूसरों के द्वारा कभी अपमानित नहीं होता। ध्यान रखना है, ठीक है। देखते हैं, अंतिम 2 श्लोक ही हैं। इस श्लोक के समाप्त होने के बाद हम अगले वीडियो में, यानी आज शाम को या फिर कल, प्रश्न उत्तर पर विचार करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही, क्योंकि ये 2 वीडियो और आप 2 श्लोक और आप देख लें, इसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे।
ध्यान रखना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है और लाइक करना है। शेयर जितना हो सके कक्षा 10 के स्टूडेंटों को सभी को कर दो ताकि सभी का भला हो सके। ठीक है कि या इत्यत्यात्मनः या इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च उन्ना कुर्यादहितं कर्म सा परेभ्यः कदापि च। क्या लिखा है? आत्मनः यह इच्छत्यात्मनः श्रेया प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सा परेभ्यः कदापि च। यह यानी जो इच्छति आत्मनः और अपना कल्याण, क्या? आत्मनः श्रेयः अपना कल्याण, प्रभूतानि सुखानि, प्रभूतानि सुखानि इच्छति। क्या लिखा है? प्रभूतानि च सुखानि च इच्छति, और जो अपना आत्मनः श्रेयः अपना कल्याण और अत्यधिक सुख इच्छत यानी चाहता है, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, सा परेभ्यः दूसरों के लिए, सा परेभ्यः वह दूसरों के लिए, किसके लिए? दूसरों के लिए। कैसा कार्य? अहितम कुर्याद अहितम, वह दूसरों के लिए अकल्याणकारी कर्म, अकल्याणकारी कार्य कदापि ना कुर्यात, कभी ना करे। इस श्लोक में सीधी सी बात कही गई है कि यह जो आत्मनः अपनः, किसका? अपना श्रेय अपना कल्याण और प्रभूतानि सुखानि अत्यधिक सुख इच्छत यानी चाहता है, सा परेभ्य वह दूसरों का, क्या? वह दूसरों के लिए, वह सा परेभ्य वह दूसरों के लिए, ठीक है, अहितम कर्मम, अहित या अहित करने वाला कार्य या अकल्याणकारी कार्य कदापि ना कुर्याद, कभी ना करे। वह दूसरों के लिए अहितकर कार्य कभी ना करे। जो कौन व्यक्ति? जो अपना कल्याण चाहता है, ठीक है, और अपने लिए अत्यधिक सुख चाहता है, वह कभी भी दूसरों का अहित ना करे। और सीधी सी बात है, यदि आप किसी व्यक्ति का अहित करेंगे तो आपका अहित निश्चित रूप से होता, इसलिए हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए। देखते हैं अगले श्लोक में लिखा कि आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विद्दुषां वचः उत्तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विद्दुषां वचः उत्तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। ठीक है, देखते हैं अंतिम श्लोक है, 8वां श्लोक है। देखा, आचारः प्रथमः धर्मः, ठीक है, आचारः प्रथमः, आचारः प्रथमो धर्म को हम क्या करेंगे? आचारः प्रथमः धर्मः, यानी आचार का प्रथम धर्म है, यही हुआ ना? तो और कुछ तो ध्यान देना है। आचारः प्रथमः धर्म इत्येतद् विद्दुषां वचः, यानी प्रथमो धर्म इत्येतद् विद्दुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, यानी आचरण प्रथम धर्म है, यानी श्रेष्ठ आचरण करना हमारा पहला धर्म है। इत्येतद् विद्दुषां वचः, ऐसा विद्वानों ने कहा है। किसने कहा है? ऐसा विद्वानों ने कहा है, यह ऐसा विद्वानों का वचन है। तस्मात्, इसलिए रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो भी विशेषतः, इसलिए प्राणों से भी बढ़ करके, प्राणों से भी बढ़ करके सदाचारम रक्षेत विशेषतः, विशेष रूप से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए।
क्या कहा गया है कि आचरण प्रथम धर्म है, श्रेष्ठ आचरण करना हमारा पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। और प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की हमें रक्षा करनी चाहिए। आज हमारे 8वें अध्याय के, ठीक है, 8 श्लोक कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और हम अगले वीडियो में इनके प्रश्नोत्तर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि सभी को यह अध्याय समझ में आया होगा, और हम विशेष समय निकाल करके आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाते हैं ताकि कक्षा 10 के जो स्टूडेंट हैं उनका कल्याण हो सके, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसमें जो कमियां रह जाती हों, आपको जो चीज़ समझ में न आती हो वो ज़रूर बताएं, और अधिक से अधिक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब, यदि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करते हैं, अधिक से अधिक शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से हम और भी अन्य टूल्सों के साथ उपस्थित होंगे ताकि आपको और क्लियर रूप से समझ में आ सके, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपका कल्याण और बच्चों का कल्याण इसी में है।